एक ऐसी चीज, लेकिन उस कुदरत ने, उस खुदा ने उसको अपने अंडर में रखा, एक निजाम बनाया। नमक एक ऐसी चीज है, अगर उसको 1000 रुपया केजी बेचा जाए तो वो भी लोग खरीदेंगे, लेकिन उसको उसी नमक को 10 रुपया केजी क्यों है? आप ध्यान डालिए, जिससे इंसान जिंदा रहता है, कोई दुनिया के अंदर वो चीजें सस्ती हैं, उस खुदा ने अपने अंदर में उसको रखा है। और लोगों को उनकी वैल्यू का नहीं पता, हवा की वैल्यू लोगों को नहीं पता, पानी की वैल्यू लोगों को नहीं पता। अब देखिए उन चीजों पे नजर डाल के जिसके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, आप उसकी कदर ही नहीं करते। एक बाल्टी से काम चल सकता है नहाने के लिए, हम 10 बाल्टियां जो पानी की वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि खरीदनी नहीं पड़ती ना। लेकिन 1 लाख रुपए लीटर भी आप उसको परचेज करते अगर उसके ऊपर कोई कंडीशन होती। यस या नो? समझ में नहीं आता लोगों को। मैं तो एक ऐसे इंसान का भी प्रमोशन करता हूं जिसकी मेरे पास कोई एजेंसी नहीं है। मैं पहले उसको बेवकूफ समझता था कि लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मैं पिछली बार हैदराबाद में आया और हैदराबाद से जब मैं गया तो मेरे को बहुत ज्यादा एक साइड में पेन होता था, बहुत ज्यादा दर्द होता था। तो कई बार, क्योंकि मैक्सिमम हम होटलों में बाहर रुकते हैं प्रोग्राम वगैरह लेने के लिए, तो कई बार मेरे को बहुत ज्यादा दर्द होता था। तो मैंने जब चेकअप करवाया तो पता चला मेरे को स्टोन की प्रॉब्लम है। मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंड हैं डॉक्टर, उनसे सलाह की, उन्होंने कहा कि नहीं आप जल्दी इसका ऑपरेशन करवाइए, नहीं तो किडनी को नुकसान कर सकता है। मैंने उसका ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाने के बाद जो है, मैं अपने ऑपरेशन के समय पे मैं गलती थोड़ी सी मेरे से हो गई। मैं उस ऑपरेशन के टाइम पे थोड़ा एक साइड लेटा रहा, जिससे मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो गई। सर्वाइकल कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। सर्वाइकल होता है कि मेरे को गर्दन से लेके एक तरफ की पूरी बाजू के अंदर दर्द रहता था, और जिंदगी में दोस्तों मैं कभी रोया नहीं, लेकिन उस दर्द ने मेरे को इतना रुलाया कि मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था। मैं रात दिन रोता था, लेकिन अच्छे से अच्छे डॉक्टर को मैंने दिखाया, अच्छे से अच्छे डॉक्टर से मैंने दवाई ली। सारे डॉक्टर परेशान किया, जो है ये दवाई, मैंने अच्छे से अच्छे सारे काम करके देखे, लेकिन मेरा दर्द ठीक नहीं हुआ। माफ करना मेरे को, एक दिन मैं बैठा हुआ था, सुबह सुबह मेरा भतीजा आया, उसने टीवी ऑन किया हुआ था, तो उसमें एक प्रोग्राम आ रहा था, संस्कार नाम से एक चैलेंज आता है, उसमें एक रामदेव जी जो है, आप सुनते हो उनका नाम? एक रामदेव जी का उनके ऊपर एक प्रोग्राम आया हुआ था। उनको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छी चीज को हमेशा प्रमोट करना चाहिए। और जैसे उसने बोलना शुरू किया तो मेरे को ऐसा लगा कि आज ये आदमी शायद मेरे को बताने के लिए है। उसी चीज के ऊपर वो सारी की सारी चीजें बता रहा था, जिस चीज की मेरे को प्रॉब्लम थी। मैंने देखा कि आदमी 8-10 दिन से परेशान है, रो रहा है, और ये आदमी तेरे को बता रहे हैं कि ऐसे करके कुछ वर्जिश कर, ये कर, वो कर, यानी कि वैसे ही वो बता रहा था प्रोग्राम पे, लेकिन वो अचानक ऐसा हुआ कि वही प्रॉब्लम मेरे को थी। दोस्तों, मैंने उस प्रोग्राम को देखने के बाद कंटिन्यू मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की, उस तरीके से मेहनत करनी शुरू की। मैं 8 दिन के अंदर अंदर मेरे को दर्द का मालूम ही नहीं हुआ कि मेरे को दर्द था या नहीं था। सारे डॉक्टर फेल हो गए, सारी चीजें फेल हो गई, क्या चीज काम आई? एक काम सी बात। लेकिन रामदेव लोगों को आज तक समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? एक डॉक्टर क्यों समझ में आ रहा है? आपको थोड़ा सा दर्द हुआ, आपके पड़ोस के डॉक्टर में, आपके पड़ोस में एक डॉक्टर बैठा हुआ है, 10 रुपए दिए, एक इंजेक्शन लगवाया, पेन किलर अपने घर आ गए, मेहनत नहीं करनी पड़ी। अब फिर दोबारा से गए, सर में दर्द हुआ, टैबलेट ली पड़ोस से, आपने जो है 5 रुपया खर्च किया, तुरंत आपका दर्द ठीक हो गया। वो फिर आप जो है, क्यों? आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। अरे रामदेव क्यों नहीं समझ में आ रहा लोगों को? जो फ्री में लोगों का इलाज हो रहा है, एक एक्सरसाइज करने से लोगों का इलाज हो रहा है, क्योंकि डॉक्टर एक चीज बताता है कि सुबह 5 बजे उठो और जो है अपने जो है एक्सरसाइज करनी शुरू करो। अब उसके लिए लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके लिए मेहनत करनी पड़ी। क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? रामदेव जी के काम में मेहनत करनी पड़ती है, इंजेक्शन लगवाने में मेहनत। हर आदमी घर में बैठ के करोड़पति बनना चाहता है, हर आदमी करोड़पति बनना चाहते हैं। आसिम बिजनेस के अंदर लोग चाहते हैं कि हम घर में बैठ के अमीर बन जाएंगे। अरे आसिम के घर पे कोई पेड़ नहीं लगा हुआ कि 500 के नोट उतरेगा और आपके सामने इस तरीके से आते रहेंगे। आसिम बिजनेस के अंदर भी काम करना पड़ेगा, तब जाके आप बिजनेस में आगे बढ़ सकते हो। घर पे बैठ के आप बिजनेस में करोड़पति नहीं बन सकते। समझ में आई? कुछ चीजें फ्री में मिलती है जिनकी वैल्यू नहीं पता। मैं कहना क्या चाहता हूँ दोस्त, आसिम बिजनेस भी फ्री में होता है, इसलिए लोगों को ये समझ में नहीं आता। हजारों प्रोडक्ट की एजेंसी कंपनी आपको दे रही है, उसके बावजूद भी लोग कहते हैं कि कंपनी भर जाएगी। अरे आपने जितना दिया उतना प्रोडक्ट ले लिया, पहला सवाल आपका खत्म हो गया। अरे खत्म हुआ पहला सवाल। अब दूसरा सवाल इसमें क्या है कि इसका तो सामान बड़ा बेकार है, इसका तो सामान जो है बहुत महंगा है। कुछ लोग टीवी देखते होंगे, टीवी के ऊपर आज बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं कि खाने पीने की चीजों के अंदर कितनी मिलावट हो रही है, और ये नहीं हो रही है। अरे इंसान इतना गिर गया है
कि घी की बहुत सारी फैक्ट्रियां पकड़ी गई जिनके अंदर जानवरों का जो है चर्बी मिला मिला के उसको घी को बना के बेचा जा रहा है। इंसान इतना गिर गया है कि आज एक इंसान बीमार है, अगर वो दवाई लेने के लिए गया कोई भरोसा नहीं है, दवाई भी जो है ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। हमारे दिल्ली के अंदर अभी एक गैंग पकड़ा गया जो जानवरों का खून निकाल के इंसानों को सप्लाई करता था हॉस्पिटलों के अंदर। अरे ऐसा इंसान इतना गिर गया कि एक जानवर का खून जब इंसान के अंदर जाएगा वो जिंदा रहेगा मरेगा। आज एक दुकानदार ने अपनी दुकान पे लिखा हुआ है फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करे, वो इनडायरेक्टली बोल रहा है डुप्लीकेट बेच रहा हूं, लेना ले नया के खून। क्यों नहीं समझ में आ रहा लोगों को? क्यों नहीं समझ में आ रही है चीजें लोगों को कि डुप्लीकेट सामान। तो आप मार्केट में चले जाइए, एक अच्छी कंपनी की जुराब आपको 100 रुपए की एक जोड़ी मिल जाएगी। फुटपाथ पे बैठ के जो लोग जुराब बेचते हैं 10 रुपए की 3 जोड़ी भी मिल जाती है आपको। फर्क कहां पे है? मेरे पास पेपर की कटिंग है, पंजाब केसरी, दैनिक ट्रिब्यून, बहुत सारे पेपरों की कटिंग मेरे पास रखी हुई है जिनके अंदर लिखा हुआ है कि लाल मिर्ची के पाउडर के बनाते समय लाल मिर्ची के पाउडर के अंदर ईंटों को पीस के उसका बरोदा मिला के लोगों को बेचा जा रहा है। धनिया पाउडर को पीस के, जानवरों का गोबर पीस के इसके अंदर मिला के धनिया पाउडर को लोगों को खिलाया जा रहा है। आसिम की दुकान पे जाते हैं, एमआरपी देखते हैं, अरे एमआरपी में 5 रुपए का फर्क दिख रहा है। अरे जब ईंट और पत्थर खाएंगे तो 2 सस्ता मिलेगा, और अगर ओरिजिनल सामान खाएंगे तो 2 उसमें कोई फर्क तो मिलेगा। आज मेरे माँ बाप के समान बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ दोस्त, ये मत समझना कि मैं कंपनी की तरफ से आपको फंसाने के लिए आया हूँ। अगर आपको लगता है मैं सही बोल रहा हूँ तो मेरी बात को मतलब बात में एक्सेप्ट कर लेना, अगर नहीं लगता है तो कोई जरूरी नहीं है। मैं सोचूंगा कि आप सोच लेना कि आप कोई नहीं बेकार सी पिक्चर देख के आ गए घर। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल से आदमी हूँ। मैं कोई बहुत ज्यादा हाई फाई फैमिली मेरी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जिंदगी में सपने बहुत बड़े थे। बाद में करूंगा उस चीज के बारे में बात। आज इन बिचौलियों की वजह से आज हमारे कोई भी मैन्युफैक्चर कभी डुप्लीकेट सामान नहीं बनाता, लेकिन इन बिचौलियों के माध्यम से बहुत सारा सामान हमारे तक डुप्लीकेट पहुंचता है। मैं अपने बुजुर्गों से पूछता हूँ, अरे क्या कारण है? एक 100 साल के आदमी के दांत ऐसे कैसे हैं और 30 साल के आदमी के दांत निकल चुके हैं? क्या कारण है? क्या कारण है? खान पान और सारी चीजों की वजह से। क्यों ऐसा हो रहा है? एक जमाना था 40-50 साल पहले गांव के अंदर, एक गांव में एक आदमी को स्टोन की प्रॉब्लम हो जाती थी, पूरे गांव को टेंशन होती थी कि फलाने के लड़के को स्टोन की प्रॉब्लम है। आज हर तीसरे आदमी को स्टोन की प्रॉब्लम है। क्यों? आज से 40-50 साल पहले 100 लोगों में एक आदमी आपको हार्ट का पेशेंट मिलता था, आज हर 10 लोगों में आपको एक हार्ट का पेशेंट मिल जाएगा। हर घर के अंदर बीपी की प्रॉब्लम, हर घर के अंदर इन सारी चीजों की प्रॉब्लम। क्यों नहीं गौर कर रहे हैं अपनी चीजों के ऊपर? टीवी के ऊपर एक ऐड आती है, जागो ग्राहक जागो, किसी को समझ में नहीं आती, तुरंत जो आप टीवी का चैनल चेंज कर लेते हैं और वहां पे ईश्वर राय के क्योंकि हम लोगों को जल्दी समझ में आ जाते हैं, लेकिन वो ऐड किसी को समझ में नहीं आती आज तक। क्या कहना चाहते हैं? है हिंदुस्तान के लोगों, जहां से भी तुम सामान खरीद रहे हो, मैं आपसे की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां से भी तुम सामान खरीद रहे हो 100% वहां से बिल लो, और जब तुम बिल लोगे तो इंडिया गवर्नमेंट के खजाने में पैसा जाएगा, किसी न किसी चीज का रेट कम होगा। आज हम झंडे उठा के घूम रहे हैं, कांग्रेस ने रेट महंगा कर दिया। मैं अपने घर से चला 3-4 दिन पहले, मेरे एक फ्रेंड मेरे साथ हैं, तो जब मैं वहां से चलने लगा तो चौराहे के ऊपर बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे यंग दोस्त, बहुत सारे बुजुर्ग बोर्ड दत्ते के बोर्ड पे लिखा हुआ है और नारे लगा रहे बड़े जबरदस्त, मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ, महंगाई को कम करो, महंगाई को कम करो। मैं नीचे हंसने लगा, ऐसे नीचे गर्दन करके और जो है चल दिया वहां। मेरा फ्रेंड पूछने लगा कि भाई साहब आप हंस क्यों रहे हो? मैंने इसलिए कहा कि ये तो कह रहे हैं महंगाई को कम करो, मैं कह रहा हूँ कि महंगाई को ज्यादा करो, महंगाई को ज्यादा करो। उसने कहा जी ऐसे क्यों कह रहे हो? मैंने कहा लोगों को तभी तो आपसे समझ में आएगा, अभी थोड़ी समझ में आएगा लोगों को। भाई महंगाई बढ़ने से किन लोगों को प्रॉब्लम है? इनकी इनकम कम है, यस या नो? अरे जिन लोगों की इनकम कम है उन्हीं की तो प्रॉब्लम है। जिन लोगों की इनकम 50,000, 1,70,000, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, उनको कोई प्रॉब्लम है क्या? आएगा नहीं आएगा समझ में? तो दोस्तों आप इन बिचौलियों की वजह से ये सारी की सारी चीजें, आप इस चीज से अपना दिमाग हटाइए कि ये कांग्रेस है, ये फलानी उनकी मजबूरी है बेचारों की, वो सारी चीजें उनकी बस की बात नहीं है। ये क्यों हो रहा है? हम लोगों की वजह से। बताता हूँ मैं, मेरे को याद है छोटा सा था मैं उस समय, हल्का हल्का मेरे को याद है, तो वहीं रह जाएगा। फिर मैंने उसको स्टडी किया प्रैक्टिकल, मैंने देखा कि यार ये तो बात सही है, समय के साथ बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलना चाहते तो कुछ उदाहरण दे देता हूँ आपको। एक जमाना था, मैंने नहीं देखा, मैं अपने पापा से पूछ लेता हूँ कई बार। एक जमाना था
कि लोगों को जबरदस्ती पकड़ के नौकरी लगवाया जाता था सरकारी। हाँ, आपको नहीं पता हो तो अपने मम्मी पापा से पूछ लेना। लोगों को पकड़ के जबरदस्ती नौकरी लगवाया जाता था, लेकिन जब नौकरी लगाने के लिए लोगों को जबरदस्ती पकड़ के ले जाया जाता था तो लोग पता क्या नौकरी को छोड़ के भाग जाते थे, मैं नौकर बनूंगा। उस समय नौकरी की कोई कदर नहीं हुआ करती थी। आज एक चपरासी की नौकरी के लिए आदमी लाखों रुपए रिश्वत देने के लिए तैयार है। जमाना बदला नहीं बदला? अरे हाँ या ना? एक जमाना था कि 100 मजदूर एक जगह पे खड़े होकर काम करते थे, महीनों में उनका काम खत्म होता था। आज एक मशीन आती है, 5 मिनट में 100 मजदूरों का काम करके निकल जाती है। जमाना बदला नहीं बदला? एक जमाना था और हैदराबाद से आपको 50 किलोमीटर जाना है तो किराया 2 रुपया लगता था। आज 10, 15, 20 साल के बाद वहाँ पे किराया 50 रुपए हो चुका। जमाना बदला नहीं बदला? एक जमाना था जब 2 रुपया केजी में ओरिजिनल दूध पीते थे, आज 25 रुपया केजी में आप जो है पानी पी रहे हो। बदला नहीं बदला? एक जमाना था एक घर के अंदर एक आदमी कमा के लाता था, उसके घर में 10 आदमी बैठ के खा लेते थे। आप 10 के 10 कमा के लाते हैं, उसके बावजूद भी गुजारे नहीं हो रहे। जमाना बदला नहीं बदला? और मेरी बात का बुरा मत मानना, एक जमाना ऐसा भी आएगा आज से 5, 10, 15 साल के बाद, जिस माफ करना मेरे को ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ कि अगर आपको विश्वास ना हो तो थोड़े पीछे चले जाना। आज से 15-20 साल के बाद आप चले जाना, जिस आदमी की इनकम 1 लाख रुपया पर मंथ से कम होगी, जानवरों जैसी जिंदगी गुजारेगा दुनिया के अंदर, जानवरों जैसी जिंदगी। अब ये जो बात मैं आपको कह रहा हूँ, आप सोच रहे हो यार साबुद्दीन तो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? तो यार मैंने पिछली बात बताई कि 10 रुपए में 10 आदमी खाते थे, आज क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि सर हो क्या रहा है, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकम कम हो रही है। हमारी इनकम वही के वही है और हमारे जो है खर्चे डबल हो रहे हैं। यस या नो? क्यों बढ़ रहे हैं खर्चे, क्यों बढ़ रही है महंगाई? कांग्रेस को किसी और को कसूरवार? एक बार ताली बजा देंगे थोड़ी देर। मेरे को पता है कि आप लोग हैं अपने मोबाइल पर इसलिए, क्योंकि सर मेरी कमजोरी है कि मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बीच में मैं अपना टॉपिक भूल जाता हूँ और मेरे को पता नहीं कहाँ से वापस लौट के उसी टॉपिक पे आना पड़ता है। ठीक है ना सर? ये मैं अपने बारे में बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरी कमजोरी समझ लीजिए, एक दोस्त समझ के मेरी बात को मान लीजिए। देखिए 20, 25, 30 साल से मोबाइल इंडिया में आया कि नहीं आया? कितने लोग करोड़पति बने मोबाइल को सुन के? अगले घंटे की मैं गारंटी देता हूँ कि घंटे में मोबाइल सुन के कोई करोड़पति बनने वाला नहीं है। ठीक है ना सर? तो प्लीज अपने जिसके भी मोबाइल ऑन है उसको बंद कर लीजिए। तो सर क्या मैं बता रहा था आपको कि महंगाई और ये सारी की सारी चीजें, उसका कारण सबसे बड़े हम हैं, हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। क्योंकि दोस्त उसके पुराने उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक जमाने के अंदर इधर पता नहीं मेरे को होता है कि नहीं होता है, हमारे उधर खूब होता था। एक गाँव के अंदर एक आदमी को 10 रुपया दिया, उसके गले में ढोल टांगा और पूरे गांव में वो आदमी घूमता था कि फलाने दिन फलानी जगह पे जो है वो तेल मिलने वाला है, वहाँ पे जो है शक्कर मिलने वाला है, वहाँ पे जो फलानी चीज मिलने वाली है। ये हुआ करता था ऐड करने का तरीका। 10 रुपए में पूरे गांव को पता चल जाता था। यस या नो? लेकिन 25, 30, 40 साल पहले पता क्या हुआ? वो ढोल को उतार के अमिताभ बच्चन ने अपने गले में डाल लिया, शाहरुख खान ने अपने गले में डाल लिया। उन फेमस लोगों ने जिनके लिए रात दिन हम तालियां बजा रहे हैं, जिनके हम फैन हो रहे हैं, उन लोगों ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। वो तो बेचारा 10 रुपया लेता था ऐड करने का, पूरे गांव में घूम जाता था। अमिताभ बच्चन गोवाजमे की गोली बेचने के लिए 30, 40 करोड़ रुपया ले लेता है। महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आज हम इसलिए सर मारे कि मैं करोड़पति हूं, मैं क्यों करूं इस आरसीएम बिजनेस को, ये हल्दी नमक मिर्च बेचने का बिजनेस मैं क्यों करूं? आज हम इसलिए सर मारे कि मैं इंजीनियर हूं, मैं क्यों करूं आरसीएम बिजनेस को? मैं इसलिए सर मारूं कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूं, मैं क्यों करूं आरसीएम बिजनेस को? अरे अमिताभ बच्चन के पास इतना पैसा है, अरे जब वो हाजमे की गोलियां बेच सकता है तो हम कंप्यूटर क्यों नहीं बेच सकते आरसीएम बिजनेस को? क्यों नहीं बेच सकते? सचिन तेंदुलकर जैसा आदमी टीवी के ऊपर जूते बेच सकता है, अरे दोस्त हम क्यों नहीं बेच सकते आरसीएम बिजनेस के अंदर कंप्यूटर और ऐसे प्रोडक्ट? उसको शर्म नहीं आती यहाँ पे जूते बेचते हुए सचिन तेंदुलकर को विक्टर दे दिया 10 करोड़ रुपया। जिंदगी में जिस आदमी ने कभी विक्टर को नहीं चलाया, आप उसके ऊपर बैठ के पूरे हैदराबाद में हुआ करते हंसते हुए घूमना, ठंडी चवन्नी आपकी जेब में डालने के लोग पागल घूम रहे कोई, और वो करोड़ों रुपया लेके चला जाता है। लोग हमें बेवकूफ कहते हैं आरसी वालों को, अरे अपने दिमाग का यूज करो, ऊपर वाले ने आपको भी दिया है। हम यहाँ से बाहर जाएंगे, उस आदमी से पूछेंगे जो अपने घर में बैठा हुआ है कि मैं आरसी करना चाहता हूँ, अरे सुन तो आप रहे हो, उसे बताएगा आपको वो आदमी। करोड़ों रुपया हमारा इन एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खत्म हो जाता है।
लोग कहते हैं कि हम झूठे। अरे एक बड़ी शर्म आती है बताते हुए भी, बोर्ड लगे हुए हैं बड़े बड़े, मैं देखता है रास्ते में हमारे हरियाणा पंजाब के अंदर बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे बोर्ड लगे हुए हैं। एक लड़की जो अपने जिस्म की नुमाइश करके पूरी भीगी हुई और उसके नीचे बोर्ड के, उस बोर्ड के ऊपर छपी हुई है और उसके नीचे लिखा हुआ है अंबुजा सीमेंट का कमाल है। किस चीज का कमाल है? मेरे को चीज समझ नहीं आती कि अंबुजा सीमेंट को लड़की का कुछ लेना देना है। और जितनी मर्जी एडवर्टाइजमेंट आप टीवी के ऊपर देख लो, बिना लड़की को एडवर्टाइजमेंट होती नहीं, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो कुछ और हो, चाहे वो कुछ और हो। यस या नो? कुछ लोग कहते हैं ये बिजनेस तो जो है दूसरे तरह का है। मेरी शॉर्टकट में भाषा समझ लेना दो। कुछ लोग कहते हैं गलत है। एक लड़की आती है टीवी पे बताती है मेरे सुंदरिया का राज लक्स साबुन। आरसीएम कहता है कि हमने इन बिचौलियों को निकाल दिया। ये बेशर्मी और बेहयाई जो टीवी के ऊपर दिखाई जाती है, ये जो है ये इसको हमने बीच में से निकाल दिया। ये सही है गलत है? मैं मुफ्ती तो हूं नहीं, समझ लेना मेरी बात को। आरसीएम बिजनेस लोगों को मना करता है टीवी देखने के लिए कि टीवी देखना बंद कर दो, जो समय टीवी में बर्बाद करते हो उस समय को बिजनेस में लगा दो। ये सही है गलत है? आप अपने आपसे क्लियर कर लेना। टीवी के ऊपर बेशर्मी और बेहाई दिखाई जा रही है, वो सही है? हम उसको मना कर रहे हैं कि टीवी देखना बंद करो। अगर आप कहते हो कि नहीं मैं सही हूं, तो मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। एक मेरे सौंदर्य का लक्स साबुन, डिटॉल साबुन अगर आपने जिंदगी में यूज किया तो कहीं ना कहीं गुनहगार आप लोग भी हो। एक लड़की उस साबुन को लक्स के अपने जिस्म पे लगा के दिखाती है और उसके करोड़ों रुपए उसके घर में चले जाते हैं। अगर आप कुछ भी है, अगर जिंदगी में कभी आपने लक्स या डिटॉल या कोई भी साबुन यूज किया है, तो आपने भी 10-20 पैसा उस लड़की को जिस्म की नुमाइश करने के लिए दिया कि चल अपने जिस्म पे साबुन लगा के दिखा, मैं तेरे को इतना पैसा दे रहा हूँ। ये सही है गलत है? ये गलत तरीके से मत समझ जाना। मैं एक सिंपल सा लड़का हूँ, ना का कोई मुफ्ती हुई है, काम मुफ्तियों के होते हैं। आप अपने तरीके से क्लियर कर लेना। कुछ लोगों ने मेरे से सवाल किया कि इस बिजनेस के अंदर तो पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम आती है, तो गलत है, कंडीशन है। मैंने उन लोगों से एक सवाल किया कि मेरे दादाजी ने एक बाग लगाया, उसके अंदर फल आने लगा, मेरे दादाजी दुनिया के अंदर नहीं रहे, वो फल मेरे पापा खा रहे हैं, मेरे पापा जी दुनिया के अंदर नहीं रहे, उसकी औलाद खा रही है, वो सही है गलत है? मेरे को इसका जवाब दो। आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप अपने तरीके से पता कर लेना। कि बिजनेस के अंदर हम 3-4 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि वो दिन कब थे। जो मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा, वो दिन थे जब हम कश्मीर के अंदर यहाँ पे प्लान दिखा रहे हैं, साइड में कुछ गलत काम हो रहा है जहाँ पे जिंदगी और मौत का सवाल था। अरे वहां कहां थे वो लोग उस समय पे जब हम अपने घर से जाते थे, हमारे पास किराया नहीं होता था, हम टेम्पो में लटक लटक के रात को अपने घरों में जाते थे। कहां थे उस समय पे वो लोग जब अपने घरों से जाते थे, अपनी बेटी को सोते हुए छोड़ के चले जाते थे। रात को 10 दिन के बाद घर आते थे तो बेटी सोती हुई मिलती थी, फिर घर सुबह जब चले जाते तो बेटी सोती हुई छोड़ के चले जाते थे। 10-10 दिन तक मेरी बेटी मेरे को नहीं देखती थी कि मेरे पापा कहाँ है, कहाँ नहीं है। मैंने मेहनत करके उसके अंदर पानी डाला, उसके उस बाग को लगाया, उसको सींचा, और आज मेरे भी घर में एसी लगा हुआ है, मेरे पास भी 10-15 लाख रुपए की गाड़ी है, मेरे घर में भी सारी खुशियां हैं, मेरे भी माँ बाप है, मेरे भी दोस्त हैं। अरे मैं क्यों आऊं हैदराबाद, मैं क्यों आऊं औरंगाबाद, मैं क्यों जाऊं पूरी दुनिया के अंदर? क्योंकि दोस्त हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी